नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत करते हैं आपका इस यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके टीपी भी बहुत अच्छे से जा रही होगी। तो आज हम हिंदी की पाठ योजना संख्या 21 के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका 6th क्लास का हिंदी का लेसन है, वह चिड़िया जो। और इसकी जो टाइमिंग रहेगी वो रहेगी आपकी 30 से 35 मिनट। और ये एक क्या है, कविता है। कविता के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, अनुदेशनात्मक उद्देश्य सेलेक्ट करने पड़ते हैं कि आज हम किस अनुदेशनात्मक उद्देश्य को लेके कक्ष में पढ़ाने जाएंगे। तो इसमें जो सबसे पहला आपका अनुदेशनात्मक उद्देश्य है, कवि तथा कविता का नाम प्रत्यय स्मरण करने में, कविता की व्याख्या करने में, कविता का भाव स्पष्ट करने में, कविता में आए कठिन शब्दों का अर्थ जानने में, कविता की समालोचना करने में। उसके बाद क्या है, सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री है। और जो भी आपकी टीचिंग एड होती है उसमें क्या क्या आता है आपका, एक सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री आती है और दूसरा क्या आता है, विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री। सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री में आपका क्या है, चॉक बोर्ड, संकेतक, झाड़न, और आप साथ में पाठ्य पुस्तक भी लिख सकते हैं। विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री में आपका क्या होगा, चार्ट और फ्लैश कार्ड। ये दो प्रकार की जो भी सामग्री होती है उसे हम विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री की सूची में रखते हैं। उसके बाद क्या है आपका, पूर्व ज्ञान परीक्षण, कि आप क्या करते हो, बच्चों की पीके टेस्टिंग करते हो। कि जैसे इन्होंने लिखा है कि जब सुबह होती है तो क्या होता है, वो क्या कर रहे हैं, बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो बच्चे बोलते हैं कि पक्षी चहचहाते हैं। फिर इन्होंने सेकंड प्रश्न पूछा कि आपने कौन कौन से पक्षी देखे हैं, तोता, चिड़िया को खाने में क्या पसंद है। तो बच्चे क्या करते हैं, उत्तर देते हैं, परंतु उनका उत्तर क्या होता है, सही नहीं होता है, असंतोषजनक उत्तर। तो असंतोषजनक उत्तर मिलने के बाद क्या करते हैं, छात्र अध्यापक क्या करता है या शिक्षक क्या करता है, अपने उपविषय की क्या करता है, उद्घोषणा करते हुए कहता है कि आज हम किसके बारे में बात करेंगे, कि चिड़िया के क्या होती है, नीले पंखों वाली, और वो क्या करती है, अन्न खाती है। अतः छात्रों, आज हम वह चिड़िया जो उपविषय का विस्तार पूर्वक क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। उसके बाद क्या है आपका, सामान्य परिचय, प्रस्तुतिकरण है। उसके बाद प्रस्तुतिकरण में आपके 4 पॉइंट होते हैं, या जिसे हम 4 कॉलम बोलते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले आपका शिक्षण बिंदु, दूसरा क्या है, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप, और तीसरा क्या है, छात्र क्रियाकलाप, और चौथा क्या है, चॉकबोर्ड कार्य। सामान्य परिचय में आपने उस कविता का नाम और उस कविता के लेखक और उस कविता में किन किन बातों का थोड़ा सा जो हिंट देते हैं। सामान्य परिचय का अर्थ है कि थोड़ी सी जानकारी देनी है। तो उसमें आपने कंपोनेंट का प्रयोग करना है कि छात्र अध्यापक चॉक बोर्ड पर लिखेगा, और छात्र क्रियाकलाप में आपने लिखना है कि सभी छात्र चॉक बोर्ड की ओर देखेंगे। और चॉक बोर्ड की जो भी क्रिया होती है उसमें आपने वह चिड़िया जो क्या था, ये कविता का नाम था, तो ये क्या है, आज का उपविष्य है। तो आपने क्या करना है, उपविष्य को ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखना है। उसके बाद क्या करना है, आपने आदर्श वाचन। आदर्श वाचन का अर्थ है कि आपने उस कविता का क्या करना है, आपने उस कविता को पढ़ के क्या करना है, सुनाना है बच्चों को। जैसे ही आप उस कविता के बारे में सुनाएंगे तो बच्चे क्या करेंगे, बड़े ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उसके बाद क्या करना है आपने, कि आपने क्या करना है, कठिन शब्दों के अर्थ बताने हैं। इसमें उच्चारण अभ्यास नहीं होता, क्योंकि कविता में तो सभी जो वाक्य होते हैं वो कठिन होते हैं। तो इसलिए उच्चारण अभ्यास सिर्फ पाठ में ही, जो शिक्षण बिंदु है उच्चारण अभ्यास का, वो केवल पाठ में ही संभव होता है, कविता में नहीं। तो इसमें क्या है, आपने क्या करना है, कठिन शब्दों के अर्थ को क्या करना है, चॉक बोर्ड पे लिखना है, और बच्चों को क्या करना है, उन शब्दों को लिखने के लिए बोलना है जो आपने उनके चॉक बोर्ड पे आपने लिखे हैं कठिन शब्दों के अर्थ। उसमें अपने कंपोनेंट का प्रयोग करना है कि छात्र अध्यापक चॉक बोर्ड पर लिखेगा और सभी छात्रों का ध्यान केंद्रित करेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, सस्वर वाचन। जैसे ही आपका अनुकरण वाचन होता है पाठ में, वैसे ही कविता में आपका क्या होता है, सस्वर वाचन। सस्वर वाचन का अर्थ है कि आपने 2 या 3 छात्रों को पद्यांश का स्वर वाचन करने को कहना है आपने, और क्या करेंगे, सभी छात्र बारी बारी से पद्यांश का सस्वर वाचन करेंगे। तो इस प्रकार से आपने क्या करना है,
अपना लेसन प्लान बनाना है। उसके बाद आपने बच्चों से ग्रहण संबंधी प्रश्न पूछने हैं, जिसका अर्थ है कि जब भी आपकी क्लास को कुछ टाइमिंग हो जाती है 10 या 15 मिनट, तो उसमें आप बच्चों से बीच में एक प्रश्न पूछ सकते हो, ताकि आपको ये पता लग सके कि हाँ बच्चे अटेंटिव होके सुन रहे हैं या उनकी पढ़ाई में रुचि लग रही है। अगर बच्चे जवाब नहीं देते तो आप अपनी शिक्षण विधियों में परिवर्तन करके उन्हें अलग तरीके से भी समझा सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है कि जब जैसे बच्चा उत्तर देता है तो आपने उसे आपसे बैठने के लिए कैसे बोलोगे, बहुत अच्छे बैठ जाइए, शाबाश बैठ जाइए। छात्र अध्यापक छात्र की पीठ थपथपाएगा और छात्र को बैठने के लिए कहेगा। आप इन 3-4 कंपोनेंट का प्रयोग कर सकते हो जब भी आप किसी बच्चे से प्रश्न पूछते हो। उसके बाद आपने क्या करना है कि दोबारा से आपने जो भी आपकी नेक्स्ट पंक्तियां हैं या जो भी अगली पंक्तियां हैं उनका आपने क्या करना है, आदर्श वाचन करना है। दोबारा से वो पंक्तियां पढ़नी है। फिर क्या करना है कि छात्र अध्यापक उचित लय के साथ कविता का वाचन करेगा, छात्र अध्यापक सही गति से कविता का वाचन करेगा। इस तरीके से आप कंपोनेंट का प्रयोग करके कविता का जो भी लेसन प्लान है वो बना सकते हो। उसके बाद आप इस तरीके से भी छोटा सा एक चित्र बना के बच्चों को चिड़िया के बारे में दिखा सकते हो कि बच्चों चिड़िया ऐसी होती है, कि जिस चिड़िया के बारे में अगर आप चिड़िया की तस्वीर उनके सामने रखोगे और कविता का वाचन करोगे तो बच्चे बहुत ही आसानी से और बहुत ध्यानपूर्वक उस कविता के बारे में सुनते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि उसके बाद क्या करना है, आपने जैसे आदर्श वाचन आपका खत्म हो, उसके बाद आपका शिक्षण बिंदु होगा भावार्थ। भावार्थ जो भी आपने पंक्तियाँ पढ़ी हैं उनका क्या करना है, आपने उनको अर्थ समझाना है कि इसमें कवि कहता है कि नन्ही चिड़िया के बारे में जो भी बातें हैं वो आप उनको समझा सकते हो। और क्या कर सकते हो कि जैसे आपने 2-3 पंक्तियाँ उनको समझाई तो आप क्या कर सकते हो कंपोनेंट का प्रयोग कि छात्र अध्यापक थोड़ा रुक कर। उसके बाद आप एक और कंपोनेंट का प्रयोग कर सकते हो कि छात्र अध्यापक उचित हाव भाव से समझाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि जैसे आप उनको भावार्थ समझा रहे हो तो आप कक्ष में चहलकदमी भी कर सकते हो, घूमते हुए भी, या जैसे आप क्लास में खड़े हो सेंटर में तो जैसे ही 3-4 रो होते हैं क्लास में तो फर्स्ट रो में जाकर भी बीच में घूमते हुए भी बच्चों को भावार्थ के बारे में कि इन पंक्तियों का ये अर्थ है समझा सकते हो। उसके बाद क्या है, कठिन शब्दों के अर्थ। आप कठिन शब्दों के अर्थ को बच्चों को एक बहुत ही अच्छे तरीके से फ्लैश कार्ड के ज़रिए समझा सकते हो, जिसमें आप कंपोनेंट का प्रयोग कर सकते हो कि छात्र अध्यापक शिक्षण सहायक सामग्री की सहायता से समझाएगा। और उसमें आपने छात्र क्रियाकलाप में लिखना है कि सभी छात्र शिक्षण सहायक सामग्री की ओर देखेंगे। इसके बाद क्या है कि आप इस तरीके से एक फ्लैश कार्ड के ज़रिए बच्चों को कठिन शब्दों के अर्थ बता सकते हो। और जो भी आपने फ्लैश कार्ड में कठिन शब्दों के अर्थ लिखे होंगे वो आपने लेसन प्लान में भी लिखने हैं। तो इस प्रकार से आप लेसन प्लान बना सकते हो। उसके बाद फिर से आपका वही शिक्षण बिंदु आएगा, सस्वर वाचन और आदर्श वाचन, और उसके बाद क्या है, भावार्थ। तो इस प्रकार से आप वीडियो को देखकर लेसन प्लान बना सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है कि जब भी आपने जैसे ही आपका ख़त्म हो गया है, मतलब क्लास ख़त्म होने वाली है और आपने कविता पढ़ा के ख़त्म कर दी थी, तो आप क्या कर सकते हो, सस्वर वाचन बच्चों को कविता पढ़ने के लिए बोल सकते हो। और उसके बाद क्या है, पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में तो आपको पता ही है कि आपने बच्चों को आज क्या पढ़ाया है, कविता पढ़ाई है, तो उसके बारे में आपने उनको सारांश के रूप में बताना है कि आज हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा है और कौन सी कविता के बारे में पढ़ा और इसे किसने लिखा है। उसके बाद क्या है कि आपने क्या करनी है, उनकी इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। जिस प्रकार से आपने कविता के अनुदेशनात्मक उद्देश्य बनाए उसी प्रकार से आपने क्या करना है, मूल्यांकन करना है। अगर आपने अनुदेशनात्मक उद्देश्य 5 बनाए हैं तो आपने कविता के जो भी मूल्यांकन है वो भी आपके 5 ही होने चाहिए। उद्देश्यों की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि आपने मूल्यांकन में कितने प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि जो भी उद्देश्य होते हैं वो मूल्यांकन के साथ जुड़े हुए होते हैं। जैसे इन्होंने पहला प्रश्न है कवि तथा कविता का नाम बताइए। सेकंड है कविता की व्याख्या कीजिए। थर्ड है कविता का भाव स्पष्ट कीजिए। फोर्थ है कविता में कठिन शब्दों के अर्थ के बारे में बताइए। और 5वां क्या है, कविता की समालोचना कीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपने बच्चों को घर के लिए होमवर्क देना है। आप होमवर्क में 3, 4, 5
ये 2 प्रश्न दे सकते हो, 2 से कम आपने कभी भी उनको प्रश्न नहीं देने। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद छात्रों।